फुल्की, अभी सब कुछ ठीक ठाक है ना? चारों तरफ भैया तो नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं नहीं दीदी, सर जैसे ही सामने आएंगे खुद को छुटकी काट के देख लूंगी। ये है 202। भैया इसी रूम में है। क्या बोलती है प्रमीला? बेल बजा के अंदर जाऊं? हाँ? नहीं नहीं दीदी, ये सब मत कीजिए। सर अभी गुस्सा होके फिर झमेला खड़ा कर देंगे। लवन्या, देखो फुल्की ठीक बोल रही है। हम लोगों को एक प्लान बनाना पड़ेगा उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, और भैया और शालिनी को फुल्की पकड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने रूम जाना होगा। लेकिन हाँ, कहाँ ना हमें रूम जाना होगा? अरे मैं बोल रही थी कि अरे दिक्कत क्या है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ना। फुल्की दास, आज तो तुम गई। ये चाबी लीजिए मैम। थैंक यू। ये तो यहाँ से तो पूरा कॉरिडोर दिख रहा है। इले बन्या, इधर आ। देख तो, हट जा हट जा हट जा। ए फुल्की, पूरा समय तुम यहाँ पे नजर रखना, ठीक है? चलो चलो, देखो देखो। क्या नजर रखूंगी दीदी? मैं क्या नजर रखूंगी? प्रमीला, कहा ना, देखो, चलो। हट हट हट। आँख खोल के अच्छे से देखो, बाहर देखो। अरे ये तो हम लोग जिस जगह से आए हैं वही जगह दिख रही है। यहाँ पे क्या नजर रखूंगी? अरे बाबा, भैया के घर में कोई जा रहा है या नहीं, कोई बाहर आ रहा है या नहीं, ये तुम यहाँ से देख पाओगी। यही नजर में रखना है, समझ गई? फुल्की, तुमको ना अभी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। तुम्हारे पति अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? सुना ना कि भैया ने यहाँ आके एक रूम लिया है और वो रूम शालिनी को बहुत पसंद है। भैया ऐसा कोई काम क्यों करेंगे? किसी न किसी जाल में फंस गए हैं तभी ना। जाल? हाँ। नहीं नहीं, कोई जाल नहीं। कल रात को सर फुसफुसाते हुए बहुत सारी बातें बोल रहे थे। उन्होंने एक बार बोला था, शालिनी अगर लौटना चाहती है तो। सच क्या है वो मुझे जानना होगा। वो अगर सच में वापस आना चाहती है तो फिर। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा सुना है, अभी याद आया। लो कर लो बात। इतने समय से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे और तुमने इतनी खास बात हमें अभी तक बताई ही नहीं थी। हाँ। तो अब तो और कोई शक ही नहीं रहा लवन्या। शालिनी कोई ना कोई तरीके से भैया को फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा होता अगर फुल्की भैया के रूम में चुपके से घुस पाती। मतलब शालिनी जब भी कोई भी ऐसी वैसी बातें करके भैया को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगी, उसी वक्त फुल्की बाहर आके अपने पत्नी होने का हक अदा करेगी। बस हो जाएगा। भैया ये बात कभी नहीं ठुकरा सकते। दीदी और भाभी मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं सर की हालत को। एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे, मुझे कुछ देर अकेला रहने दोगी? मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मैं सर की पत्नी हूँ। सर ने मुझसे विनती की थी कि मैं उन्हें अकेला रहने दूं। इस तरह मैं अगर इस कमरे में बैठा रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे बाहर से टहल कर आना चाहिए। ए फुल्की, भैया दिख रहे हैं या नहीं? क्या हुआ? अरे तुम हटो हटो। हाँ तुम इधर आओ। सर, रूम की सफाई कर दूं? भैया रूम से निकल गए, दरवाजा खुला है और रूम साफ हो रहा है।
फुल्की, यही मौका है। कैसा मौका? तुम सीधा उस रूम में जाओगी जैसे कि वो तुम्हारा रूम हो। और अगर हाउसकीपिंग वाला कोई पूछेगा तो ये बोलना कि वो तुम्हारा रूम है और तुम्हारे पति का रूम है। ये गलत तो है नहीं? सही बात। भाई जिस रूम में है उस रूम में तो उनकी पत्नी जा ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल्की, मेरी प्यारी बहना, डरना बिल्कुल मत। ये तो मानती हो ना कि हम भैया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं नहीं दीदी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? लेकिन सर को अगर पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा तो पर्दे के पीछे छुप जाना। लेकिन एक बात, शालिनी अगर अंदर आए तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, समझ गई? अब चलो, जाओ। खोल 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 खोल। बेस्ट ऑफ लक। जाओ। बहन जी, आपका काम हो गया क्या? अंदर जा सकती हूँ? असल में मैं नीचे तक गई थी। मतलब मेरा और मेरे पति का कमरा। उफ, फुल्की, तुझे तो कुछ पूछना भी नहीं आता। फुल्की भैया के रूम में चली गई। अब बस ये देखना है कि क्या होता है। जाओ, कलीमा जा, कलीमा। ये किसका बैग है? देख लूं एक बार। सॉरी। SHA शाह, LI ली, NI शालिनी। इसका मतलब दीदी भाभी ठीक कह रही थी। सर यहाँ पर अपनी पहली बीवी से ही मिलने आए हैं। और देखो ना, सर किसके साथ मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इससे तुम्हें क्या मतलब है फुल्की? हे माँ काली, देखना मैं पकड़ी ना जाऊं, नहीं तो सर बहुत गुस्सा होंगे। मैं तो खुद से आके यहाँ पर छुपी भी नहीं हूँ। सर को पता भी नहीं है मैं यहीं पर छुपी हूँ। किधर गए? नहाने गए? निकल जाऊं क्या? ऐसा कुछ होगा तो पर्दे के पीछे छुप जाना। लेकिन एक बात, शालिनी अगर रूम के अंदर आती है तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। नहीं, बाहर नहीं जाऊंगी। दीदी भाभी ने कहा था अगर सर की पहली बीवी आए तो सामने जाना होगा। मैं सर को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगी। क्या हो रहा है? तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर आओ, बाहर आओ। क्या कर रही हो यहां पर? फुल्की, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या कर रही हो? अरे फुल्की,
अरे अभी थोड़ी देर पहले सर कैसे दिख रहे थे? अचानक से क्या हुआ? नहीं फुल्की, तूने फिर से सपना देखा होगा। अब जो देख रही है वो असली है। थोड़ा दिमाग शांत रख। ये ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसे कह देता कि खा लो। उसे जाकर ही कहना होगा शायद। अजीब आदमी है ये। ये देखो अभी फोन किया इसने। अरे भाई तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहां थे? हाँ तुम खा लो, यही कहने के लिए फोन किया था। और अगली बार से फोन उठाना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल करूं? आप मिस्टर रोहित चौधरी राइट? हाँ, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाए है ना? कैसे पहचानेंगे? मैंने कितनी बार ट्राई किया कि आपसे एक बार मिल पाऊं, आपको बता नहीं सकती। क्यों? सर मैं आपके बॉक्सिंग की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। एक जगह खड़े खड़े ना पैर दुखने लगे हैं। अजीब जगह फंस गई मैं भी। कोई आ भी नहीं रहा है और मैं यहाँ छुप के खड़ी हुई हूँ। सर की पहली बीवी कहाँ गई क्या पता? शायद बॉक्सिंग में सभी लड़कियां इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड थी। और सर जानते हैं आपकी फाइट तो ऑसम है सर। ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो क्या हुआ? आपके फैन तो आपको भूले नहीं ना, आपको सब याद करते हैं। सर और वो बॉक्सिंग स्कैंडल, मेरा मतलब सर आपके ब्लड में ड्रग्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, हम सबको यकीन नहीं हुआ सर। सर एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो असल में वही बॉक्सिंग स्कैंडल के बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ और आपके साथ बैठ के एक कॉफी भी पीना चाहती हूँ। सर बताइए ना आप कौन से रूम में हैं, मैं आ जाऊँ? नहीं मतलब अभी नहीं, मैं जरा ना ना सर प्लीज 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 मना मत करिए सर प्लीज। देखिए ना सर, फैंस के भी तो अधिकार होते हैं, है ना? सर मेरा सपना था आपके साथ बैठ के कॉफी पीने का, बस 15 मिनट। सर प्लीज 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 सर बताइए ना कौन से रूम में है सर, प्लीज सर। 202 वाओ ग्रेट। चलिए सर आपके रूम में चलते हैं, चलिए। मेरी बात सुनिए, ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले आप फ्रेश हो जाइए। नहीं सर प्लीज प्लीज समझिए ना सर, बाद में नहीं। पता है सर आपने हमेशा अपने फैंस को अवॉइड किया है, अब तो कुछ ज्यादा ही अवॉइड कर रहे हैं। सर प्लीज 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 सर चलिए ना सर, चलिए ना सर प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। ओके यस थैंक यू सर। बैठिए। हाँ बैठिए। ओह सॉरी। इतनी देर लगा दी आने में, फिर यही होंगी सर की पहली बीवी। अब समझी। तो सर कॉफी ऑर्डर करूं? मैं ऑर्डर कर देता हूँ। रूम नंबर 202 में 2 कॉफी भेज दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अब कॉफी भी पिलाएंगे? मुझे कितनी जलन हो रही है। बैठिए। बोलिए। सर आप क्या क्या क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी मैं भी तो सर को आप क्या क्या बुलाती हूँ। अच्छा उस दिन बॉक्सिंग कंपटीशन में आखिर हुआ क्या था? ड्रग्स किसने दिया था, कैसे दिया था? और उस बारे में किसी ने इंक्वायरी नहीं की?
ये क्या? सर की पहली बीवी पुरानी बातें क्यों उठा रही है? पता नहीं, ये सब बातें सर को पसंद नहीं है। देखिए मैडम, मैं उन पुरानी बातों पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इसलिए दूसरी बातें कीजिए। ओके फाइन, तो फिर मैं अपने फेवरेट मैच को लेके डिस्कस करूं? आपका फेवरेट मैच मतलब? देखिए ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, इसलिए मैच के डिटेल्स मुझे याद नहीं है अभी। ये क्या? पर मुझे तो सब याद है। किस तरह आपने अकेले सारे बॉक्सर को हराया था। आपने बॉक्सर के सारे कपड़े भी फाड़ दिए थे सर, ऐसे। इस तरह। ये क्या? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? हेल्प हेल्प, आप चिल्ला क्यों रही हैं? बचाओ मुझे। आपको क्या चाहिए बताइए मुझे। बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, हेल्प कोई है, आप बचाओ चिल्ला क्यों रही हैं मुझे, इस तरह से? बचाओ चुप मुझे। रहिए, चुप रहिए। आप क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए क्या आपको? छी 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 छी, रोहित चौधरी, इतने बड़े बॉक्सर हैं आप और आज ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था। देख रहे हैं ना आप लोग, अभी कैसी हालत की है इन्होंने, देख रहे हैं ना। प्लीज प्लीज आप लोग पुलिस को फोन करिए, मुझे बचाइए, पुलिस को फोन करिए प्लीज। पुलिस पुलिस, हाँ पुलिस What nonsense? पुलिस। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या हो रहा है पुलकित? यही सर की बीवी है, इसीलिए सर इतना दुखी रहते होंगे, इससे इतना प्यार करते हैं, इज्जत देके बुलाते हैं। अभी चलो दीदी, इस लड़की का पर्दाफाश मैं करूंगी। बेवजह सर को बदनाम कर रही है, फंसा रही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था। रुको, ये लड़की शालिनी नहीं है। हाँ? ये लड़की कौन है? क्या चाहती है? कहाँ से आई है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लड़की शालिनी मैडम नहीं है। नहीं, मुझे तो लगा यही सर की पहली बीवी है। ये क्या? यही लड़की तो सर के साथ कमरे में आई थी, खुद ही अपने कपड़े फाड़ दी, फिर खुद ही चिल्लाती रही बचाओ बचाओ करके। मैं डर के मारे बाहर निकल नहीं पाई। मुझे लगा कि सर को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन और नहीं। उस लड़की को मैं अभी मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप सब सुनिए। मैं इनके रूम में गई थी, लेकिन एक फैन के तौर पे। ये एक टाइम में बहुत फेमस बॉक्सर थे, मेरे हीरो थे, लेकिन पता है ये एक स्कैंडल में फंस गए थे। मैंने पढ़ा था, आप सबने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, है ना? और उस दिन क्या हुआ था, मैं बस उस घटना के बारे में जानना चाह रही थी इनसे, इसीलिए मैं इनके रूम में गई थी इनसे बात करने के लिए, और इन्होंने छी छी मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप है। झूठ क्यों कह रही हैं? प्लीज प्लीज आप चुप रहिए। मैं तो इनसे बात करने गई थी और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कौन है? फुल्की, झूठ कह रही हो तुम, झूठ। फुल्की क्या कर रही हो तुम? फुल्की छोड़ दो। सर ने कब तुम्हें छुआ? बचाओ! तुमने खुद अपने कपड़े फाड़े। जोर जबरदस्ती करके सर के रूम में कॉफी पीने आई। किस लिए झूठ बोल रही हो? फुल्की छोड़ दो। अरे फुल्की छोड़ दो, छोड़ दो फुल्की, नहीं, छोड़ दो फुल्की, रुक जाओ। नहीं यहाँ। छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। बेवजह आपको बदनाम कर रही है ये लड़की। फुल्की,
ए प्रमीला, ये लड़की मर गई क्या? आंखें खोलो दीदी, आंखें खोलो। जब मैं गुस्सा होकर मारती हूँ खुद को रोक नहीं पाती। आंखें खोलिए दीदी, आंखें खोलिए, उठिए। दीदी उठिए, ऐसा करने से आप बच नहीं पाएंगी। आपकी जैसी लड़की इतनी आसानी से काबू में नहीं आती है। उठिए दीदी, उठिए, उठिए दीदी, उठिए। कितनी जोर से मारा मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। पुलिस बुलाइए। ओ बाप रे बाप, कितनी जोर से मारा लड़की ने। छी 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 छी, ये सब क्या है? हमारा नाम कितना खराब हो रहा है। यहाँ मारपीट, बलात्कार, छी। एकदम चुप। दीदी, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? और भाभी फुल्की यहाँ कैसे आ गई? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले ये मैटर संभल जाने दो प्लीज। हेलो सर, मैं हाँ, आपको एक बार यहाँ आना होगा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये लड़की कौन है? क्यों मुझे फंसाना चाहती है? और फुल्की इस रिसोर्ट में क्यों आई और कैसे आई? एक बार ये सब कुछ निपट जाए, उसके बाद मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। सर, ये लोग आपसे मिलने आए। ओ सर, दरअसल आपको ऐसे हड़बड़ी में बुलाने के लिए सॉरी। हमारे रिसोर्ट में एक घटना घट गई है सर। क्या हुआ है? मैंने इन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहा था। मैं इस रोहित चौधरी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। मैं इनके रूम में गई थी और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं वहां से भागी तो मेरे कपड़े भी फट गए। सर, मैं जब चिल्ला रही थी ना, वो तब इसी लड़की ने मेरे चेहरे पे मुक्का मारा सर। लगता है ये लड़की रोहित चौधरी की जानने वाली लड़की है सर। सर, मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबने देखा है। आप सबने देखा है ना? बोलिए ना, देखा है ना आप सबने? हमने देखा है। सर, क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? नहीं। जो फैसला होगा यही होगा। आप जानना चाहते हैं ना इसे मैंने क्यों मारा है? आप मुझसे पूछिए, पूछिए, पूछिए। क्यों मारा है? क्योंकि ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। सर के रूम में घुस के बात करने के बहाने खुद ही अपने कपड़े फाड़ के सर को फंसा रही है। ए, तुम ये जो कह रही हो इसका सबूत क्या है? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। सर, फुल्की रोहित रॉय चौधरी की बीवी है। मैं रोहित की दीदी हूँ। हम लोग आज यहाँ नए आए हैं सर। पत्नी, आप कहना चाहती हैं कि इनके सामने इन्होंने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है? पत्नी? मुझे लग रहा था कि जान पहचान की कोई लड़की है। इसकी पत्नी है तो मुझे पता नहीं था। रुद्र ने बताया नहीं कि उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है। नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। रूम में कोई नहीं था। अच्छा, आप ही लोग बताइए, रोहित चौधरी अपनी पत्नी के साथ रूम बुक किए थे? नहीं सर, अलग अलग रूम बुक किया गया था। एक रोहित रॉय चौधरी के नाम पर 202 और एक लावण्य के नाम पर। उनके साथ 2 लोग और थे। अभी तक आईडी कार्ड नहीं लिया, ले लूंगा। मैं सर के कमरे में गई थी, तब सर कमरे में नहीं थे।
दीदी भाभी, आप लोग ही कुछ बताओ। हाँ सर, फुल्की बिल्कुल सही कह रही है। मैं रिश्ते में रोहित की भाभी हूँ। सुन लिया आपने? सुन लिया? एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। रोहित जी, आपकी बीवी आपके साथ आपके कमरे में थी, ये बात आप जानते हैं? अजीब बात है, सच में। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऑफिसर, इस वक्त मुझे कुछ भी बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आपकी पत्नी ने जो कहा, मतलब ये लड़की खुद आपके पीछे पड़ी हुई थी, ये बात सच है? हाँ, मैं इस लड़की को नहीं पहचानता, मैंने कभी इसे पहले देखा भी नहीं है। अचानक से मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लग गई कि मैं आपकी फैन हूं। मुझसे बॉक्सिंग के बारे में बहुत सारे सवाल किए इसने। ऑफिसर, बहुत दिनों पहले मुझे बॉक्सिंग की दुनिया से बैन किया गया था। मुझे लोगों के सामने एक विलेन बनाया गया था और उस वक्त मेरी बहुत बदनामी भी हुई थी। बस इसीलिए ये बॉक्सिंग के बारे में मुझे आज भी बात करना पसंद नहीं है। मैं बात करना चाहता भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये लड़की जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आई और मुझसे कहने लग गई कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। इसीलिए मैंने कॉफी भी मंगाया इसके लिए। और फिर मुझसे ये बॉक्सिंग के संपर्क में बहुत सारे सवाल पूछने लग गई, जिनके जवाब मैं नहीं देना चाहता था। उसके बाद अचानक से खुद ही इसने अपने कपड़े फाड़ लिए और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लग गई है। इससे ज्यादा मैं इस लड़की के बारे में और कुछ नहीं जानता। इसका मतलब सर, रोहित चौधरी को खुद नहीं पता था कि इनकी पत्नी इनके रूम में है। सर, मैं कह रही हूँ, इनकी पत्नी इनके सपोर्ट में झूठी गवाही दे रही है ताकि इनकी कोई बदनामी ना हो। असल में वहाँ क्या हुआ था इस लड़की को कुछ नहीं पता। मतलब दीदी भाभी ने भी कहा ना, मैं सर के रूम में थी और वो सर को पता नहीं था। सुना नहीं क्या तुमने? ए सुनो, तुम सब रोहित चौधरी के फैमिली वाले हो, तो रोहित को बचाने के लिए ये सब बोलोगे ही। सर, मैं बिना वजह किसी को ऐसे बदनाम क्यों करूंगी सर? ठीक है, फिर कैमरा चेक कर लीजिए। रूम में कैमरा नहीं होते। रूम में नहीं होते होंगे, रूम के बाहर तो होते हैं ना। कौन कब रूम के अंदर जा रहा है, कौन कब रूम के बाहर आ रहा है, वो पता चल जाएगा। और वो तो आप लोग देख सकते हैं ना, जब सर के रूम की सफाई हो रही थी, मैं अंदर चली गई थी और काम वाली दीदी ने भी मुझे देखा था। सुनो, तुम इनके साथ जाओ और फुटेज चेक करो। ओके सर, आइए सर प्लीज। जिसने भी आपके होटल के रूम की सफाई की थी उन्हें बुलाओ। ओके सर। ये लड़की यहाँ क्या करने आई थी क्या पता। पहले इसने मुझे बदनाम कर दिया यहाँ पर, उसके ऊपर से मारधाड़ भी हो गया। अब क्या होगा क्या पता। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि इन मैडम को आपने रूम नंबर 202 में देखा है और तब ये सर रूम में नहीं थे, यही ना? हाँ सर, इन्होंने कहा कि सर की वो पत्नी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सर, हाँ बोलो। मैडम, आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि मैडम 202 नंबर रूम में थी। ये सही बात कह रही हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि मैडम ने खुद सब कुछ देखा है। ऑफिसर, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। इस लड़की ने सबके सामने मुझे घूंसा मारा, उसका क्या? तो तुम भी तो सर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। ऐसे में मुझे गुस्सा आ गया था। मारती नहीं तो क्या करती?
मैडम, आपका ऑफेंस उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जो भी है, आप थाने चलिए, रिटर्न कंप्लेंट करवाइए, फिर देखेंगे क्या होता है। सर, आज तो आप अपनी पत्नी की वजह से बच गए, नहीं तो ये बात बहुत दूर तक चली जाती। और ये लड़की किसी गैंग के साथ जुड़ी है क्या, ये हम देखते हैं। तो अभी चलता हूं, आप इनको लेके आओ। भाभी, अब एक बात आप लोग मुझे बताएंगी कि इस रिसोर्ट में आप लोग आई कैसे, और फुल्की चोरी छुपे मेरे कमरे में क्यों घुसी? शुक्र है वो कमरे में थी भैया, इसीलिए तो आप बच गए। वो अलग बात है भाभी। मैं मानता हूं कि फुल्की घर में चोरी छुपे घुसी थी, इसलिए मैं एक बड़ी विपत्ति से बच गया, वो अलग बात है। लेकिन क्या मेरी कोई अपनी निजी जिंदगी नहीं हो सकती? मुझे तुमसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी फुल्की। आप किस बर्ताव के बारे में बात कर रहे हो? हाँ? आप बिना कुछ बताए इस होटल में आ गए, क्यों? जवाब दीजिए। शालिनी के साथ कांटेक्ट में है ना? सच बताना, उससे मिलने के लिए आए हो ना? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया दीदी? शालिनी से मिलने आया हूं मतलब? किसने कहा तुमसे ये सब? फुल्की, फुल्की, मैंने तुमसे बस एक गुजारिश की थी। मैं एक रात अकेला रहना चाहता था और तुमने ये सब उनको बता दिया। तुम क्या करने आई थी यहाँ पर? तुम क्या करने आई थी मेरे रूम में? ताकाशाकी करने आई थी? नजर रखने आई थी मेरे ऊपर? नजर रख रही थी ना? क्यों? क्या मैं कोई खूनी हूं या फिर चोर हूं? मेरे ऊपर नजर रखने की हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? और वैसे भी फिलहाल शालिनी विदेश में है। यहां कैसे मिलने आऊंगा मैं उससे? कहो। और तुम लोगों ने फुल्की की बात इस कदर मान ली कि फुल्की सीधा मेरे रूम के अंदर आ गई। कैसे किया तुम लोगों ने ये भाभी? ओ माय गॉड, मैं तो रूम के अंदर चेंज कर रहा था। मैं तो नहाने के बाद बाथरूम से बाथरूम पहनकर बाहर निकला, इसने मुझे उसी हालत में देखा। तुम लोगों ने ये होने कैसे दिया दीदी? तुम लोगों ने ये होने कैसे दिया? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, ये होने क्यों दिया? और फुल्की और तुम, इस तरह की घटिया काम करने के बारे में तुम्हारी सोचने की हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। दीदी, मैंने कहा था ना आपको सर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, जो मर्जी है वो कहते हैं मुझे। मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? मैं ये सब क्यों सुनूंगी? नहीं सुनूंगी मैं जा रही हूँ। फुल्की, फुल्की प्लीज मत जाओ। फुल्की, हे भगवान। भैया, आपको ना हाथ जोड़ के प्रणाम है। भाभी, मतलब क्या? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। तमन्ना, चल हम लोग फुल्की को लेकर घर चलते हैं। भैया को जो करना है वो करें, चल। बस और क्या? आखिर में सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। मैं तो हूं ही सबका दोष अपने सर पर लेने के लिए। दीदी, भाभी, तुम लोगों का ये बर्ताव मुझे समझ में नहीं आया। फुल्की एक छोटी सी बच्ची है, उसने आप लोगों से मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही, इसलिए आप लोग यहां आ गई, वो ठीक है।
लेकिन मुझे गुस्सा आया तो मैं दोषी। भैया आपको तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि फुल्की हमें यहाँ लेकर नहीं आई। हाँ हाँ, और गलतियाँ छुपाइए आप लोग उसकी, मुझे और शर्मिंदगी महसूस करवाइए, और क्या। भैया आपसे हम ये सब बातें ना बाद में कर लेंगे, अभी पहले फुल्की को ढूंढना पड़ेगा। लवन्या, पता नहीं फुल्की गुस्से में कहाँ भाग के चली गई, पता नहीं, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप लोगों ने ही फुल्की को सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? इतनी छोटी सी बच्ची को इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? देखिए भैया, उसने ऐसे ही गुस्सा नहीं किया, उसने आपको बचाया, आपने उसी को उल्टी सीधी बातें सुना दी। क्यों, क्या बात है? बिना जाने फुल्की को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग तब से मुझे ही क्यों दोषी बना रहे हैं, बताइएगा जरा। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? वो मेरा भला करने आई थी, मैंने उसे डांट दिया। अरे वो क्या मेरा भला करने आई थी, वो तो मुझ पर नजर रखने आई थी। मुझे इसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप लोग को ये बात दिमाग में नहीं घुस रहा है? फिर से वही बात। अरे बाबा, कितनी बार बोलना पड़ेगा कि फुल्की तो वहाँ आना भी नहीं चाहती थी, और अगर चाहती भी थी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो आपकी बीवी है ना, उसका भी तो कुछ हक है ना। उम्र में छोटी है तो क्या उसका दिल नहीं है भैया? आप कैसे अपनी शादी के दिन शालिनी के बारे में उससे बात कर सकते हो? आप उससे कह भी कैसे सकते हैं कि शालिनी फिर लौट सकती है? ये भी बोल दिया उसने? शिकायत की है उसने आपसे मेरी, उस पर यकीन करके मैंने उससे दरखास्त की कि मेरी बात समझो, और उसने आप लोगों से मेरी शिकायत की। तो फिर तो वो साफ साफ कह सकती थी कि उसे अधिकार चाहिए। यहां मैं सिर्फ बड़े पापा के बारे में सोचकर उससे अच्छे से पेश आ रहा हूं, और वो, अब मुझे लगता है कि मुझे उसे किसी और तरीके से समझाना होगा। मतलब आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, जरा क्लियर करके बताएंगे? हाँ, मैं अभी वो सब साफ साफ नहीं बोल पाऊंगा दीदी। मुझे लगता है ये शादी मुझे अब तोड़नी होगी। भैया, उस लड़की का, उसका अभी तक पता भी नहीं है, और आपके दिमाग में अब ये सब आ रहा है। लवन्या, हम लोग क्या करेंगे बताना? उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे? पुलिस में रिपोर्ट करें? रमीला, मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि अब घर में सबको सब कुछ बताना पड़ेगा। प्लीज दीदी, दया करके ये सब मत कीजिए, बहुत कर दिया आपने। घर पे फोन करके उल्टी सीधी बातें और मत बताइए प्लीज। खोज लेंगे फुल्की को, कितनी दूर गई होगी वो, खोज लूंगा उसे मैं। भैया जरा गाड़ी साइड कीजिए, मैं चलाता हूँ, देख पाऊंगा मैं चारों तरफ कहाँ है ये फुल्की दास। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है माँ, मुझे बहुत खराब लग रहा है। मैं अब कभी भी सर के पास नहीं लौटूंगी, जहाँ मर्जी होगी वहाँ चली जाऊंगी। फुल्की दास जा रही है, अब चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी बुला ले, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ।
सुबल साहब, आइए आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए, अंदर चलिए, बैठिए बैठिए। अरे सुनो, जो ऑर्डर दिया था वो भेजो जल्दी। बोलिए। महंतपुर में ऐसी जगह है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आप इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं रुद्र जी। थोड़ा बहुत। कारोबार करने के लिए इलाके को तो अच्छे से समझना ही होता है कि हाँ, नहीं? आप शुरू कीजिए। वैसे भी काफी समय हो गया है और ज्यादा देर आप रुकोगे नहीं तो वैसे भी आपका काम हो जाएगा। बोलिए। रुद्र जी, हम्म देखिए जन्माष्टमी तो अब आने ही वाली है, हम्म इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था, बस और कोई बात नहीं है।